Hello friends, welcome to my channel Zombophilic Shreyanshi. So in this video we are going to discuss about the classification of phylum Porifera. Alright, so in the previous video we have already discussed about the skeleton system in sponges. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है so go and watch that video first and then come to this video for better understanding. Alright. क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा, आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ रखी है, राइट? टैक्सोनॉमिक हायरार्की का आई हैव अपलोडेड अ ट्रिक टू लर्न टू टैक्सोनॉमिक हायरार्की इन द शॉर्ट सेक्शन. सो अगर आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की लर्न करने में कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो. अब आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की में देखा कि सबसे पहले आता है किंगडम. किंगडम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू सेपरेट फाइलम्स, ठीक है. फिर फाइलम्स को हम अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं, फिर क्लास को ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिली में और फैमिली को जीनस एंड फर्दर स्पीशीज में हम डिवाइड करते हैं, राइट. सो अभी हम पढ़ रहे हैं फाइलम पोरीफेरा. अब ये जो फाइलम पोरीफेरा है इसको कौन कौन सी क्लास में डिवाइड कर रखा है और क्लास के बाद उन क्लासेस को कितने ऑर्डर्स में डिवाइड कर रखा है वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, ठीक है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा किस बेसिस पर किया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम के बेसिस पे स्पॉन्जेस का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है. अब ये जो आपके स्पॉन्जेस हैं इनका स्केलेटन कैसा होता है, क्या क्या होता है, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फाइलम पोरीफेरा को किस किस क्लास में डिवाइड किया गया है और क्लासेस को कौन कौन से ऑर्डर्स में फर्दर डिवाइड किया गया है ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक. सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा को 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है. फिर से बता दूं, जो फाइलम पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन है ये किसके बेसिस पर है? इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन सिस्टम ऑफ पोरीफेरेंस, ठीक है. सो ये जो फाइलम पोरीफेरा है इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सी हैं क्लासेस? कैलकेरिया, हेक्साएक्टिनिलिडा एंड डेमोस्पॉन्जी, ठीक है. सो कौन कौन सी हैं 3 क्लासेस फाइलम पोरीफेरा की? रिपीट विद मी. कैलकेरिया, हेक्साएक्टिनिलिडा एंड डेमोस्पॉन्जी. ये 3 क्लासेस हैं किसकी? फाइलम पोरीफेरा की. अब इन क्लासेस को फर्दर ऑर्डर्स में डिवाइड किया जाता है. तो आइए देखते हैं कि कौन सी क्लास में कितने ऑर्डर्स हैं. आप ऑर्डर्स के नाम याद रख सकते हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. और क्लासेस के बारे में मैं उनके जनरल कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर बता दूंगी एंड आप ऑर्डर्स के नाम तक तो लर्न कर ही लीजिए, ठीक है. अब जो क्लास कैलकेरिया है, इस क्लास कैलकेरिया के अंदर 2 ऑर्डर्स आते हैं. कौन कौन से? होमोसीलिया एंड हेट्रोसीलिया, ठीक है. होमोसीलिया एंड हेट्रोसीलिया. यहाँ पर नाम से ही कुछ चीज़ें अपने आप क्लियर हो गई कि होमो मीन्स सेम है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट है. तो कोई चीज़ ऐसी होगी जो होमोसीलिया में सेम होगी एंड हेट्रोसीलिया में डिफरेंट होगी, ठीक. हेक्साएक्टिनिलिडा है, इसको 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, हेक्सास्टेरोफोरा एंड एम्फीडिस्कोफोरा. देन ये जो डेमोस्पॉन्जी है, ये जो क्लास डेमोस्पॉन्जी है इसको पहले सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है. ये जो आपकी 3 मैंने लिखी हुई हैं, टेट्राएक्टिनिलिडा, मोनोएक्सोनिडा एंड केराटोसा. कौन कौन सी? रिपीट विद मी. टेट्राएक्टिनिलिडा, मोनोएक्सोनिडा एंड केराटोसा, ठीक है. तो ये 3 क्या हैं? ये 3 सब क्लासेस हैं. किसकी? क्लास डेमोस्पॉन्जी की 3 सब क्लासेस हैं, ठीक. अब एक बार हम लोग फटाफट से इसको रिवाइज कर लें ताकि ये चीज़ हमें याद हो जाए. फाइलम पोरीफेरा. फाइलम पोरीफेरा is divided into 3 classes.
कौन कौन सी हैं क्लासेस बताना मुझे जल्दी जल्दी से। फर्स्ट वन इज कैलकेरिया, सेकेंड इज हेक्साएक्टिनिलिडा एंड थर्ड इज डेमोस्पॉन्जी। ठीक, अब ये जो कैलकेरिया है इसको दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो ऑर्डर्स? होमोसीलिया एंड हेट्रोसीलिया। किसको? कैलकेरिया को दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, होमोसीलिया एंड हेट्रोसीलिया। देखो मेरे साथ बोलते चलेंगे आप तो आपको इस वीडियो में ही क्लासिफिकेशन आराम से याद हो जाएगा, वरना फिर बाद में रट्टे मारते रहना। ठीक है, क्या बोला मैंने? क्लास कैलकेरिया को दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? होमोसीलिया एंड हेट्रोसीलिया। नेक्स्ट जो क्लास है आपकी हेक्साएक्टिनिलिडा, इसको फर्दर दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? हेक्सास्टेरोफोरा एंड एम्फीडिस्कोफोरा। डन। उसके बाद में थर्ड क्लास आती है, दैट इज डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी को हम सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लास डेमोस्पॉन्जी को 3 सब क्लास में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये कौन कौन सी 3 सब क्लास होती हैं जल्दी जल्दी रिपीट करो मेरे साथ। टेट्राएक्टिनिलिडा, टेट्राएक्टिनिलिडा, देन मोनोएक्सोनिडा, देन मोनोएक्सोनिडा एंड केराटोसा। केराटोसा याद हो गया? ये चीज़ अभी एक आध बार आप और रिवाइज करेंगे तो आपको ये क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट ऑर्डर तक सारे ऑर्डर्स के नाम तो आप रट ही लेना। ठीक है, आपको जितने भी ऑर्डर्स हैं, सारी क्लासेस के कितने कितने ऑर्डर्स हैं, वो सारे ऑर्डर्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। डन। अब ये जो डेमोस्पॉन्जी क्लास की एक सब क्लास है टेट्राएक्टिनिलिडा, इसके 3 ऑर्डर्स हैं। ये जो मैंने ब्लैक स्केच पेन से लिखे हैं ये इसके 3 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, मिक्सोस्पॉन्जिडा, रिपीट विद मी, मिक्सोस्पॉन्जिडा, मिक्सोस्पॉन्जिडा, कैरनोसा, कैरनोसा एंड द थर्ड वन इज कॉरिस्टिडा, कॉरिस्टिडा। मिक्सोस्पॉन्जिडा, कैरनोसा एंड कॉरिस्टिडा। डन। देन मोनोएक्सोनिडा, देखो थोड़े से नेम इसके डिफ़िकल्ट होते हैं ज़रूर, बट अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे ना, देन यू विल डेफिनेटली लर्न ऑल दीज ऑर्डर्स, ऑल दीज क्लासेस वेरी इजीली। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करना और ये सारे नाम बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, आई विल मेक श्योर दैट बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारे नेम एटलीस्ट 80% तो यहाँ पर लर्न हो ही जाएं। इतनी बार मैं उसको रिवाइज करवा दूँगी। ठीक है, देन मोनोएक्सोनिडा, जो सब क्लास मोनोएक्सोनिडा है, इसके 4 ऑर्डर्स हैं। 4 ऑर्डर्स कौन कौन से हैं? हेड्रोमेरिना, हेड्रोमेरिना, हेलिकॉन्ड्रिना, हेलिकॉन्ड्रिना, पोइसिलोस्क्लेरिना, पोइसिलोस्क्लेरिना, हैप्लोस्क्लेरिना, हैप्लोस्क्लेरिना। याद करते चलो। तो ये था आपके फाइलम पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन कि किसको कि फाइलम पोरीफेरा को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है, फिर उन क्लासेस को कितनी सब क्लासेस में डिवाइड किया है, फिर वो सब क्लासेस को कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अभी इसको मैं इरेज नहीं करूँगी। ठीक है, आप इसको लर्न करते चलेंगे मेरे साथ, आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, आपको इसी वीडियो में लर्न हो जाएगा। ठीक, अभी मैं वापस से रिवाइज करवाऊंगी। अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि कैलकेरिया जो क्लास है उसके क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं, हेक्साएक्टिनिलिडा जो क्लास है उसके क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं, एंड सेम गोज विद डेमोस्पॉन्जी, डेमोस्पॉन्जी के कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स हैं। डन, आ जाओ। अब ये वाला जो पोर्शन है ये क्लास कैलकेरिया के जनरल फीचर्स हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये क्लास कैलकेरिया का जनरल फीचर है। बीच वाला हेक्साएक्टिनिलिडा का जनरल फीचर्स हैं।
एंड लास्ट वन इज डेमो स्पॉन्जी के जनरल फीचर्स। आई नो कि थोड़ा सा साइज इसका छोटा है, आपको क्लियरली मे बी विजिबल ना हो, बट डोंट वरी, मैं अभी जब बोलूँगी तो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते रहना अपनी कॉपी में। स्टार्टिंग विद द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास कैलकेरिया। कैलकेरिया कुछ नाम से समझ आ रहा है क्या हो सकता है इसका मीनिंग? मैंने जब आपको स्केलेटन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि स्केलेटन आपके दो चीज़ों का बना हुआ हो सकता है, या तो वो आपके स्पिक्यूल्स का बना होगा या फिर स्पॉन्ज एंड फाइबर्स का बना होगा। अब स्पिक्यूल्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कैलकेरियस स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, सिलिका के सिलिशियस स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, यही बताया था मैंने। एंड देन मैंने बोला था कि कई में स्केलेटन स्पॉन्ज एंड फाइबर्स का भी बना हुआ होता है, राइट। तो नाम से आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं? तो नाम से आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैलकेरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरियस, कुछ ऐसे रिलेटेड वर्ड्स है ना। तो जैसे नेम का मीनिंग निकल रहा है वही उसके जनरल कैरेक्टर्स होंगे, सीधी बात, नो बकवास। इसको कैल्सी स्पॉन्जी भी कह देते हैं। इसका मतलब कि जो क्लास कैलकेरिया है उसका स्केलेटन किसका बना हुआ होगा? बताओ मुझे। अब तो इतना हिंट मिल गया ना तुम्हें। कमेंट करो अभी आंसर, अभी के अभी आंसर कमेंट करो, वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट करो, फिर मैं बताती हूँ। बता दिया। सो कैलकेरिया जो क्लास है उसका जो स्केलेटन होगा वो किसका बना हुआ होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का, या फिर कैलकेरियस स्पिक्यूल्स उसमें पाए जाएंगे। डन। आओ देख लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स। द फर्स्ट कैरेक्टर इज कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। डन। कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स कैलकेरिया क्लास में पाए जाएंगे। अब वो चाहे होमोसीलिया ऑर्डर हो या हेट्रोसीलिया, दोनों जगह कैलकेरियस स्पिक्यूल्स ही पाए जाएंगे, ठीक है। देन अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये सोलिटरी भी हो सकते हैं या कॉलोनियल भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स बताए थे, मैंने तभी आपको बता दिया था कि जो आपके पोरीफेरेंस होते हैं या जो स्पॉन्जेस होते हैं वो सोलिटरी भी हो सकते हैं या कॉलोनियल भी हो सकते हैं। डन। फिर इनकी बॉडी किस तरह की होती है? वास या सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी होती है। एक्सक्लूसिवली मेरीन, ये भी एक्सक्लूसिवली मेरीन क्लास है, ये भी एक्सक्लूसिवली मेरीन क्लास है। सिर्फ डेमो स्पॉन्जी जो क्लास है इसमें आपके कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज आते हैं, बाकी ये दोनों ही में एक्सक्लूसिवली मेरीन ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए हैं, ठीक है। देन बिलो 10 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है, छोटे से होते हैं एकदम पिद्दू से, ठीक है। स्केलेटन में कंसिस्ट मोनोएक्सॉन, ट्राइरेडिएट या क्वाड्रीरेडिएट काइंड ऑफ स्पिक्यूल्स। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप स्केलेटन एंड स्पॉन्जेस का वीडियो पहले देखिए, देन इस वीडियो पे आइए, बिकॉज वहाँ पे मैंने आपको ये सारे टर्म्स को ईजिली एक्सप्लेन कर रखा है दैट मोनोएक्सॉन क्या होता है, ट्राइरेडिएट क्या होता है, क्वाड्रीरेडिएट क्या होता है। सो आप वहाँ से जब समझ के आएंगे ना स्केलेटन सिस्टम को, देन यहाँ पे आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो देखा हुआ होगा उनको ये समझ आ रहा होगा कि मोनोएक्सॉन क्या है, ट्राइरेडिएट क्या है ना, क्वाड्रीरेडिएट स्पिक्यूल्स क्या होते हैं। डन। एग्जाम्पल क्या है इसका? ल्यूकोसोलेनिया, स्काइफा, स्पाइका को साइकॉन भी कहते हैं, साइकॉन या फिर स्काइफा दोनों ही नाम है इसके। ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। देन क्लैथ्रिना, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए क्लास कैलकेरिया के। डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास विच इज हेक्साएक्टिनिलिडा। उसके जनरल कैरेक्टर्स ये रहे। अब हेक्साएक्टिनिलिडा जो क्लास है यहाँ पर मॉडरेट साइज के ग्लास स्पंज पाए जाएंगे। ग्लास स्पंज जो क्लास हेक्साएक्टिनिलिडा है इनको हम ग्लास स्पॉन्ज कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्लास स्पॉन्ज? बिकॉज इनका जो अपीयरेंस है वो काफ़ी ऐसा ट्रांसपेरेंट सा होता है, ग्लासी लुक होता है इनका। दैट्स वाई दे आर नोन एज ग्लास स्पॉन्ज।
ठीक है, याद रखना, आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि विच क्लास ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज ऑल्सो नोन एज ग्लास स्पॉन्ज। तो आपको बताना पड़ेगा कि हेक्साएक्टिनिलिडा क्लास को हम ग्लास स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। डेमोस्पॉन्जी जो क्लास है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम है वो इसका? फ्रेम स्पॉन्ज। हेक्साएक्टिनिलिडा का ग्लास स्पॉन्ज, कैलकेरिया का कैलकेरियस स्पॉन्ज। अब इसके कुछ देख लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स। अगेन दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। हेक्साएक्टिनिलिडा, हेक्सा 6, व्हाट 6 rayed triaxon siliceous spicules are present। 6 rayed, मैंने बताया था 3 एक्सिस होंगी। देखो ट्राइएक्सॉन का मतलब 3 एक्सिस होंगी, 3 एक्सिस, ठीक है, और 6 रेज हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 rays are present, 3 axes are present, right? तो यहाँ पर 6 rayed 1 2 3 4 5 6 rays, 6 rays present है and 3 axes present है, 1 2 and 3। ये 3 axes present हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेक्साएक्टिनिलिडा में कि किस टाइप के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। वन मोर थिंग टू बी नोटेड हेयर इज दैट द स्पिक्यूल्स फाउंड हेयर आर नोन एज सिलिशियस स्पिक्यूल्स। सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं, सिलिका के बने हुए होते हैं, नॉट कैल्शियम कार्बोनेट। एक आध एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, बट मोस्टली दे आर सिलिशियस स्पिक्यूल्स। डन। बॉडी शेप कैसा है? कप शेप बॉडी है या अर्न या वास लाइक बॉडी हो सकती है इनकी। मेरे दोनों ही मार्कर्स में इंक खत्म हो गई है, क्या करूं, गरीबी ऑन द पीक है मेरे, ठीक है। देन नो डर्मल एपिथेलियम और एक्सोपिनाकोडर्म। मैंने बताया था ना आपको फर्स्ट वीडियो में कि आउटर जो लेयर होती है उसको पिनाकोडर्म कहते हैं, इनर जो लेयर होती है उसको कोएनोडर्म कहते हैं। अब ये जो आउटर लेयर है पिनाकोडर्म, ये भी डिवाइड होती है इनटू एक्सोपिनाकोडर्म एंड एंडोपिनाकोडर्म, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में हेक्साएक्टिनिलिडा के केस में एक्सोपिनाकोडर्म एब्सेंट होती है। डन। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि हेक्साएक्टिनिलिडा का मेन जो कैरेक्टर है, पहली बात तो इसको हम ग्लास स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। क्यों ग्लास स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं? बिकॉज इनका जो अपीयरेंस है वो काफ़ी ग्लासी सा अपीयरेंस होता है, ट्रांसपेरेंट सा इनका अपीयरेंस होता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज ग्लास स्पॉन्ज। देन 6 रेड ट्राइएक्सॉन स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं इनमें। कौन से स्पिक्यूल्स? सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये आपके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हो गए। देन एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं एंड एक्सोपिनाकोडर्म एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो हाइलोनीमा, फेरोनीमा एंड यूप्लेक्टिला, ठीक है। यूप्लेक्टिला, हाइलोनीमा एंड फेरोनीमा, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए हेक्साएक्टिनिलिडा के। अब ये जो यूप्लेक्टिला है ना, यूप्लेक्टिला को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट का मतलब क्या हुआ? ये जो यूप्लेक्टिला स्पॉन्ज है ना, इसके अंदर मेल एंड फीमेल श्रिम्प पाए जाते हैं। श्रिम्प्स क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड्स के मेंबर हैं, ठीक है। तो ये जो आपका यूप्लेक्टिला है, इसकी बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल श्रिम्प्स पाए जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दिस स्पॉन्ज, है ना। तो ये जापान में क्या होता है कि जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनको ये गिफ्ट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बिकॉज जैसे ये यूप्लेक्टिला स्पॉन्ज में मेल एंड फीमेल श्रिम्प्स लिव टुगेदर टिल डेथ, सिमिलरली जो न्यूली मैरिड कपल है वो भी साथ में थ्रू आउट द लाइफ साथ में रहें,
ठीक है। तो इस वजह से ये जो यूप्लेक्टिला है इसको वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं एंड इसको गिफ्ट की तरह से दिया जाता है जापान में न्यूली मैरिड कपल्स को, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड क्लास विच इज डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी को फ्रेम स्पॉन्ज भी कहते हैं। डन। डेमोस्पॉन्जी को फ्रेम स्पॉन्ज भी कहते हैं। अब ये जो डेमोस्पॉन्जी हैं इनको फर्दर क्लासेस सब क्लासेस में डिवाइड किया, इससे अभी हमें मतलब नहीं है। इसके कुछ जनरल से कैरेक्टर्स देख लेते हैं। देखो ये छोटू से थे, ये थोड़ा मॉडरेट साइज के थे, ये अब स्मॉल से लार्ज साइज के हो गए हैं, ठीक है। ये छोटे से थे, ये मॉडरेट साइज के, ये छोटे से बड़े लार्ज साइज के भी हो सकते हैं। कौन? डेमोस्पॉन्जी। नाम से बताओ कुछ पता चल रहा है क्या? देखो सबके नाम में मीनिंग छुपी हुई है। अगर आप भूल भी जाते हैं तब भी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रह सकती हैं अगर आपने दिमाग लगाया हो तब। क्या? कैलकेरिया, ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाना चाहिए कि कैलकेरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हेक्साएक्टिनिलिडा, हेक्सा मीन्स होता है 6। अब 6 रेड स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और कैसे होते हैं? सिलीशियस स्पिक्यूल्स होते हैं। भाई कैलकेरियस अगर ये हो गए तो ये सिलीशियस हो जाएंगे। आ रही है ना बात समझ? अब बचा क्या? स्पॉन्जन फाइबर, डेमोस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिन। तो अब ये जो क्लास डेमोस्पॉन्जिया है ये स्मॉल से लार्ज साइज के एनिमल्स हो सकते हैं, स्पॉन्जेस हो सकते हैं। इनका जो स्केलेटन है वो या तो सिलीशियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होगा या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होगा, ठीक है। अब ये जो सिलीशियस स्पिक्यूल्स हैं ये मोनोएक्सॉन हो सकते हैं या टेट्राएक्सॉन हो सकते हैं, बट नेवर एवर कभी भी ट्राईएक्सॉन नहीं होंगे। ट्राईएक्सॉन किस में पाए जा रहे हैं? हेक्साएक्टिनिलिडा में। तो यहाँ पर या तो मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, बट नेवर ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स। डन। सोलिटरी या कॉलोनियल हो सकते हैं। बॉडी इनकी वास्ट शेप हो सकती है, कप शेप हो सकती है, कुशन शेप्ड हो सकती है। वही जनरल कैरेक्टर्स। सारे मरीन होते हैं एक्सेप्ट फैमिली स्पॉन्जिलिडी। स्पॉन्जिलिडी फैमिली को छोड़ करके बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट सारे ही पोरिफेरन्स, सारे स्पॉन्जेस मरीन ही होते हैं, कुछ को छोड़ करके। उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का, जिसको हम स्पॉन्जिला भी कहते हैं, ठीक है। स्पॉन्जिला, क्लायोना, यूस्पॉन्जिया एंड कॉन्ट्रिला, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए किसके? क्लास डेमोस्पॉन्जी के। इसमें जो स्पॉन्जिला है इसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से जनरली जानते हैं। क्लायोना को बोरिंग स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। बोरिंग स्पॉन्ज का मतलब क्या है? ये जो क्लायोना होता है ना, देखो मैंने बताया था ना, किसी को हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते हैं, किसी को हम छोटा या बड़ा नहीं कह सकते हैं कि तुम इतने छोटे से ऑर्गेनिज्म हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, नहीं कह सकते हम, ठीक है भाई। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सोचो इनके पास क्या ही कैपेसिटी होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लायोना होता है ना, इसको बोरिंग स्पंज कहते हैं। बोरिंग स्पंज क्यों कहते हैं? ये क्या करता है, जो मोलस्का होता है, एक मोलस्का जो फाइलम है, जो ऑयस्टर्स होते हैं, जो पर्ल ऑयस्टर्स होते हैं, उनकी जो शेल होती है ना ऊपर की, पर्ल ऑयस्टर्स के ऊपर की जो शेल होती है, उनकी जो शेल में ये पोर्स बना देते हैं, उसके शेल को ही खराब कर देते हैं। सोचो कितने बुरे हैं ये। हाँ, तो पर्ल प्रोडक्शन जब होता है तो अगर उसमें क्लायोना मिल गया तो पर्ल प्रोडक्शन पूरा गया काम। दैट्स वाई क्लायोना को हम बोरिंग स्पंज के नाम से जानते हैं। वाई? बिकॉज ये जो मोलस्क होते हैं, स्पेशली जो पर्ल ऑयस्टर्स होते हैं, उनकी बॉडी में ये पोर्स
या बोरिंग कर देते हैं, बेसिकली छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से पर्ल की प्रोडक्शन में फिर बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है। यूस्पॉन्जिया एंड कॉन्ड्रेला आर अनदर एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एक बार से फटाफट से हम लोग रिवाइज करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरिफेरा। आज आप बात करते हैं, कहीं नहीं देखना है आपको, सिर्फ इधर देखना है, बोर्ड पे देखना है, मुझे देखना है। देखो, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम पोरिफेरा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस हैं? कैलकेरिया, देन हेक्साएक्टिनिलिडा, देन डेमोस्पॉन्जी। देखो, बोर्ड मत देखो, ठीक है, बोर्ड मत देखिए, आपने अभी तक जितना लर्न किया है उसी को आप रिवाइज करिए, और नहीं लर्न हो रहा है तो वापस से सुनिए, तब देखिएगा अभी बोर्ड। ठीक है, फाइलम पोरिफेरा डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। कौन कौन सी? कैलकेरिया, हेक्साएक्टिनिलिडा एंड डेमोस्पॉन्जिया। राइट, अब ये जो क्लास कैलकेरिया है इसको ऊपर लाओ। ये जो क्लास कैलकेरिया है इसको 2 ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? होमोसीलिया, हेट्रोसीलिया, 2 ऑर्डर्स हो गए। हेक्साएक्टिनिलिडा को ऊपर लाओ, 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? बोलो। हेक्सास्टेरोफोरा, हेक्सास्टेरोफोरा, एम्फीडिस्कोफोरा, एम्फीडिस्कोफोरा, सभी के सभी स्पिक्यूल्स के बेसिस पर हैं। तो अगर आपने स्केलेटन इन स्पिक्यूल्स नहीं देखा है, अभी देखो, तब जाके आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आ जाएंगी। डन। देन द थर्ड वन इज आपका क्लास डेमोस्पॉन्जिया। डेमोस्पॉन्जिया को 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी हैं वो 3 सब क्लासेस? देखो, टेट्राएक्टिनिलिडा, रिपीट रिपीट रिपीट, टेट्राएक्टिनिलिडा, मोनोएक्सोनिडा, केराटोसा, टेट्राएक्टिनिलिडा, मोनोएक्सोनिडा, केराटोसा। ये जो टेट्राएक्टिनिलिडा है, टेट्राएक्टिनिलिडा को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, मिक्सोस्पॉन्जिडा, कैरनोसा एंड कॉरिस्टिडा। डन। फिर मोनोएक्सोनिडा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया। कौन कौन सी? HHPH, HHPH, हेड्रोमेरिना, हेलिकॉन्ड्रिना, पोइकिलोस्क्लेरिना, पोइकिलोस्क्लेरिना, हैप्लोस्क्लेरिना। ठीक है, सो अगर आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। So that was all about the classification of phylum Porifera. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई क्वेश्चन हो, then feel free to ask me in the comment section, and if you have any kind of suggestion then please drop in the comment section. I will definitely check out. So that was all about the phylum Porifera का classification. Till then, tata bye bye, take care, namaste.